जी देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से मायावती ने कहीं ना कहीं अपना सियासी रसूख खोया है, ये मुझे लगता है चंद्रशेखर आज़ाद के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। और जिस ढंग से इस बार के चुनाव में मायावती ने अकेले जो है लड़ने का फैसला किया, उसके बाद से देखा गया जो दलित वोट बैंक है, खासतौर पर जो मायावती का एक कोर वोटर है, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट होता है। देखते हुए लगता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उन्होंने एक सीट से चुनाव लड़कर प्रचंड जीत यहां पर हासिल करी है, उसके साथ साथ यहां पर अगर दिल्ली में विधानसभा चुनाव होते हैं उसको लेकर वो रणनीति बनाते हैं और अपने प्रत्याशी यहां पर उतारते हैं, तो कहीं ना कहीं दिल्ली में भी वो अच्छी जीत दर्ज करने में कामयाब रही है। लेकिन अब मामला जो बदल चुका है, चूँकि अब मायावती की वो ताकत कहीं ना कहीं घटी है उत्तर प्रदेश में, और ख़ासतौर पर चंद्रशेखर रावण ने जो जीत दर्ज की है, और फिर अब देखिए कि बीएसपी की एक भी सीट का नहीं आना, जाहिर सी बात है कि दलित समाज को कहीं ना कहीं एक विकल्प मिला है। और ख़ास करके इस बात में बड़ी सच्चाई है कि दलितों का जो युवा तबका है वो चंद्रशेखर रावण से जुड़ा है और बड़े स्तर। नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आ चुके हैं। प्रधानमंत्री के पद पर एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ने शपथ ले ली है। मंत्रियों का चयन हो चुका है, मंत्रियों का भी शपथ ग्रहण हो चुका है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो एक बड़ा उलटफेर ले रही है। उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, उसके बाद से ही सीएम योगी आदित्यनाथ ऐसे चुप्पी बनाए हुए हैं कि अभी तक भी उनका ना तो कोई बयान सामने आया है और ना ही मंत्रिमंडल के इस विस्तार में उनका कोई भी एक तरह से देखे तो कोई भी भूमिका तक देखने को नहीं मिली है। भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगा है। लेकिन यूपी के इस पूरे आप देखें समीकरण में एक क्षेत्र ऐसा है जिस क्षेत्र के एक इकलौते ऐसे नेता, जिस नेता ने पहली बार चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ के जीत दर्ज की, और जीत दर्ज करने के बाद अब उनके नाम पर लगातार कयास तेज हैं और उनके साथ उनकी पार्टी को कहीं ना कहीं शामिल करने में दोनों ही दल जुटे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद की, वही चंद्रशेखर आजाद जिसके नाम पर लगातार अटकलें तेज हैं और एनडीए और इंडिया के जो गठबंधन है वो उनकी ओर लगातार रुख कर रहा है। वही मायावती की पार्टी जिसने इस बार उत्तर प्रदेश में आप देखें सबसे बुरा कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन रहा है वो बीएसपी की पार्टी का रहा है, और अब उसी मायावती के जो रुख हैं वो कहीं ना कहीं बदल चुके हैं। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हम हमारे न्यूज रूम में हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। मेरे साथ सिराज मौजूद है। सिराज, मेरा आपसे पहला सवाल, उत्तर प्रदेश का आप देखें समीकरण तो पूरी तरह से देखें बदल चुका है। भारतीय जनता पार्टी की करारी हार, समाजवादी पार्टी का एक बार फिर से आप देखें कहीं ना कहीं अपना रुख मजबूत करना, आजाद की किस तरह से आप भूमिका देखते हैं? जी देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से मायावती ने कहीं ना कहीं अपना सियासी रसूख खोया है, ये मुझे लगता है चंद्रशेखर आजाद के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। और जिस ढंग से इस बार के चुनाव में मायावती ने अकेले जो है लड़ने का फैसला किया, उसके बाद से देखा गया जो दलित वोट बैंक है, खासतौर पर जो मायावती का एक कोर वोटर है, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आया। वहीं नगीना सीट की बात करें तो नगीना सीट पर जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता बढ़ी है, जाहिर सी बात है उनको इस चुनाव में फायदा देखने को मिला है। और चंद्रशेखर आजाद जिस ढंग से इस बार कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि बिहार की कुछ सीटों पर भी अपने प्रत्याशी उतारे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चंद्रशेखर आजाद अब दलितों के बीच एक उभरता हुआ चेहरा है। और जाहिर सी बात है मायावती के कुछ फैसले हैं जिनको लेकर के सवाल उठते हैं कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही हैं, चाहे वो अकेले चुनाव लड़ना हो या फिर आकाश आनंद के खिलाफ एक्शन की बात हो। ये तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं मायावती को लेकर पूछे जाते हैं। और इसी बीच जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता बढ़ी है और खासतौर पर दलितों के बीच जिस तरीके की घटनाएं होती हैं, उनके साथ अन्याय होता है, उन तमाम पहलुओं पर कहीं ना कहीं आवाज उठाना मुझे लगता है चंद्रशेखर आजाद के लिए फायदेमंद साबित रहा है। और आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद सिर्फ न केवल लोकसभा चुनाव में बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव में, चाहे हम बिहार विधानसभा की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें या उत्तर भारत की कुछ राज्य हैं वहां पर बात करें, तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद अब बीएसपी के विकल्प के तौर पर खुद को पेश करने की पूरी जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी सीटों पर जो है वो कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशी उतारते हुए नजर आएंगे। चंद्रशेखर आजाद की इस बार इस राजनीतिक समीकरण में जिस हिसाब से सक्रियता दिखी है, इस लोकसभा चुनाव में जिस हिसाब से सक्रियता देखी है, कहीं ना कहीं देखे तो कयास नहीं लगाए जा रहे थे, उम्मीदें नहीं जताई जा रही थी कि आजाद इतने बंपर वोटों के साथ जीतेंगे। लेकिन आजाद की जीत के साथ ही कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश का समीकरण है वो तो बदला है, लेकिन दिल्ली में भी अब आजाद की जो हवा है वो बदलती दिखाई दे रही है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव नजदीक है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस ने जो गठबंधन है दिल्ली में वो तोड़ दिया है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। अब सवाल ये भी उठता है और ये सवाल मेरा मनीष से रहेगा
मनीष, आप देखें दिल्ली में गठबंधन टूटा, गठबंधन टूटने के बाद अब कहीं ना कहीं जो आजाद की हवा है उत्तर प्रदेश से दिल्ली की ओर मोड़ लेती दिखाई दे सकती है, क्योंकि दलित वोट बैंक को साधना आप देखें उत्तर प्रदेश में नगीना पर उन्होंने बखूबी साधा है। दिल्ली में क्या अपना एक जद्दोजहद लगाते दिखाई देंगे? देखिए, आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से यहाँ पर बहुत ही कम समय में यहाँ पर एक पहचान बनाई है राजनीतिक मैदान में, उसको देखते हुए लगता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उन्होंने एक सीट से चुनाव लड़कर प्रचंड जीत यहाँ पर हासिल करी है, उसके साथ साथ यहाँ पर अगर दिल्ली में विधानसभा चुनाव होते हैं उसको लेकर वो रणनीति बनाते हैं और अपने प्रत्याशी यहाँ पर उतारते हैं, तो कहीं ना कहीं दिल्ली में भी वो अच्छी जीत दर्ज करने में कामयाब होंगे। और जिस तरीके से आपने जिक्र किया, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन जो है वो यहाँ पर टूटता हुआ नजर आ रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर। देखिए आश्रुति, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन किया था, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो पहले ही उन्होंने बातचीत कर ली थी कि विधानसभा चुनाव दोनों ही पार्टियां अकेले लड़ेंगे। और यहाँ पर जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, यहाँ पर स्थिति कोई अच्छी नहीं रही है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए। उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद यहाँ से सीटें निकालने में काफी अच्छी तरह से कामयाब हो सकते हैं, और ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर दिल्ली में भी वो ज्यादा से ज्यादा सीटें लेकर आए। और यहाँ पर दिल्ली में भी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उन्होंने नाम रोशन कराया अपनी पार्टी का अपना, तो कहीं ना कहीं दिल्ली में भी वो नाम रोशन करते हुए नजर आ सकते हैं। दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद जो हैं वो नाम रोशन करते नजर आ सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें कि इस बार उत्तर प्रदेश में मायावती की जिस तरह से हार हुई है, बहुजन समाज पार्टी की जिस तरह से हार हुई है, 432 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को उतारा, तो उसमें से एक सीट भी मायावती के खाते में जाती दिखाई नहीं दी है। तो सवाल ये भी उठता है कि क्या मायावती इस बार अपना जो रुख है, क्या मायावती इस बार आप देखें तो अपना जो एक तरह से अपना जो एक गठबंधन है बीएसपी का, क्या आजाद के साथ करती दिखाई देंगी? क्या आकाश आनंद को उनका हटाना, उनके उत्तराधिकारी के पद से हटाना, क्या आजाद को कहीं ना कहीं एक मायावती एक वो बड़ा पद देती नजर आएंगी? मेरा सवाल अबरार से रहेगा। अबरार, आप देखें जिस तरह से मायावती की हार उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद लगातार इस बात के लिए लगातार आप देखें खबरें आना, और सूत्रों के हवाले से कहीं ना कहीं खबरें आना कि मायावती जो है आजाद को पद दे सकती है। क्या लगता है आपको? देखिए, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि इस बात की चर्चा चल रही है, लेकिन अब मामला जो बदल चुका है, चूंकि अब मायावती की वो ताकत कहीं ना कहीं घटी है उत्तर प्रदेश में, और खासतौर पर चंद्रशेखर रावण ने जो जीत दर्ज की है, और फिर अब देखिए कि बीएसपी की एक भी सीट का नहीं आना, जाहिर सी बात है कि दलित समाज को कहीं ना कहीं एक विकल्प मिला है। और खास करके इस बात में बड़ी सच्चाई है कि दलितों का जो युवा तबका है वो चंद्रशेखर रावण से जुड़ा है और बड़े स्तर पर जुड़ा है। ये चीजें साफ तौर पर हमें देखने को मिल रही है। तो अब ऐसे में मायावती को कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में खास तौर पर जो अपनी साख बचाने के लिए काम करने की जरूरत है। जहाँ तक पद की बात है तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो है मामला स्थिति इस तरीके से बनती नजर आएगी, चूंकि चंद्रशेखर आजाद को उन तमाम संघर्षों का सिला नगीना की जनता ने दे दिया है, और वो जो है अब विधानसभा चुनाव में अलग अलग राज्यों में जो है पूरे तौर पर कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को फिर से एक बार विस्तार देने की कोशिश करेंगे। और उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तमाम राज्य शामिल है, चूंकि जो है चंद्रशेखर आजाद वो चेहरा है जो दलित या फिर किसी भी दबे कुचले तबके की आवाज बनकर जिस तरीके से सड़कों पर लड़ाई लड़ते हैं, वो लड़ाई अब मायावती के द्वारा उस ढंग से नहीं लड़ी जाती है। और यही वजह है कि इस बार विपक्ष की भी जीत में एक बड़ी चीज जो नजर आती है वो ये कि दलित वोट बैंक जो है वो पूरे तौर पर विपक्ष की तरफ शिफ्ट हुआ है। और इस बात में सच्चाई, अब सोचिए नगीना सीट पर ही बीएसपी के कैंडिडेट को कितना वोट मिला है, और उस वोट का मार्जिन आप देखिए कितना कम है। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं बीएसपी के जनाधार गिरने का सबसे बुरा समय है। और अब ऐसे में चंद्रशेखर रावण जैसे चेहरों को अपने साथ मिलाकर लेकर चलने में ही मायावती की भलाई है। आने वाले भविष्य की अगर राजनीति की हम बात करें, चूंकि आकाश आनंद को भले ही पैरेलल खड़े करने की कोशिश की गई थी उनके खिलाफ, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा कि उनके कई बयानों को लेकर के जो कि पार्टी के लिए बेहतर था, उनके जो आप कह सकते हैं युवा वर्ग के लिए जो पार्टी के कार्यकर्ता थे वो लगातार इससे काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे थे, बीएसपी के लिए जुड़ रहे थे, उनका वोट बैंक मजबूत हो रहा था। लेकिन किसी राजनीतिक कारणवश मायावती ने उनको पर एक्शन लिया, और इससे भी आप कह सकते हैं कि बीएसपी को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। तो अब देखना पड़ेगा कि जो विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, चाहे बिहार के हों, दिल्ली के हों, इन विधानसभा के चुनाव में चंद्रशेखर रावण की रणनीति क्या होती है। क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने बिहार में प्रत्याशी उतारे थे, तो खास तौर पर विधानसभा में भी उनकी नजरें जो है वो गड़ी होंगी बिहार की राजनीति पर। चूंकि
चंद्रशेखर रावण की जीत आप कहिए कि दलित राजनीति में कहीं ना कहीं एक बड़े परिवर्तन का कारण बन सकता है। और ये जो है मामूली जीत नहीं है, बड़ी जीत है ऐसे समय पर जब मायावती की पार्टी को एक भी सीट उत्तर प्रदेश या देश के किसी भी अन्य राज्य में नहीं मिलता है। इस बार आजाद की जो जीत है वो एक बड़ी जीत है, क्योंकि अगर आप देखें कि न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि इस बार अब जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं दिल्ली के, यूपी के और बिहार के, इन विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद की जो भूमिका है वो बेहद अहम है। क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव में तो भले ही आप देखें आजाद की बंपर वोटों से जीत हुई, लेकिन मायावती को बड़ा झटका लगता दिखाई दिया। अब कहीं ना कहीं देखना यह है कि आजाद के आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में क्या रणनीति रहने वाली है। चंद्रशेखर आजाद ने इस बार उत्तर प्रदेश में केवल एक सीट पर वो खुद एक प्रत्याशी के तौर पर उतरे थे और जिस प्रकार से उनकी जीत हुई है, एक लंबे वोटों के, एक बड़े वोटों के मार्जिन से उनकी जीत हुई है। अब देखना यह है कि आखिर जो दोनों गठबंधन है, एनडीए और इंडिया गठबंधन, आजाद को लेने के लिए, अपने पक्ष में लाने के लिए, पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए किस प्रकार से कि ऐसे कौन से कदम उठाएंगे कि चंद्रशेखर आजाद शामिल हों और गठबंधन की ओर अपना रुख मोड़े, या फिर मायावती ऐसा क्या कदम उठाएंगे, ये अब देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इस पर अब आप क्या कहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।